होम पेट्रोल पंप है तो MMR रोड पे वाक़या है। तो मेरी गाड़ी में ना वो 60 लीटर से भी ज्यादा पेट्रोल डाला गया। फ्यूल टैंक की जो एफिशिएंसी है ना वो है ही 55 लीटर। जब मैं वहाँ भी जाता हूँ एप्लीकेशन देने के लिए तो मुझे कहते हैं कि भी आपने तो ऑनलाइन पोर्टल पे कंप्लेन कर दी है ऑलरेडी, तो अब आप ऐसा करें, अब कंप्लेन ना करें तो बेहतर है। जब मैं शाम को जाता हूँ तो वो कहते हैं कि आपने तो उन्होंने पर्चा करवा दिया होगा, FIR दर्ज करवा दिया। आपने यहाँ पे आकर टैंकी फुल करवाई तो आप जाती दफा ना यहाँ से 2 डिब्बे मोबिल के उठा के ले गए। उन्होंने मुझे ये कहा कि जी आप ऐसा करें, अपनी जो आपने जो एप्लीकेशन जो फॉरवर्ड की हैं ऑनलाइन पोर्टल पे वो सारी की सारी आप विड्रॉ करें। अस्सलाम वालेकुम, गुलफाम चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। हम मौजूद हैं लाहौर शहर के अंदर, जहाँ पर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर मुख्तलिफ किस्म के स्कैम हो रहे हैं और जो हम शहरी हैं जो खास तौर पे अपनी फैमिली के साथ निकलते हैं उनको बजाय फैसिलिटेट करने के, कमोडेट करने के मुख्तलिफ तरीकों से परेशान किया जाता है। हमारे साथ एक ऐसे दोस्त मौजूद हैं जो पेट्रोल के हवाले से पेट्रोल पंप पर जाते हैं और उनकी जो गाड़ी की टैंकी है उसमें 55 लीटर पेट्रोल की गुंजाइश होती है, जबकि जो पेट्रोल पंप वाले हजरात हैं वो उस टैंकी के अकॉर्डिंग 73 लीटर पहुंच जाता है। जो पहले मौजूद होता है 15 लीटर, उसके अलावा वो 60 लीटर डाल देते हैं, यानी कि टोटल जो है 55 लीटर की टैंकी में 75 लीटर पेट्रोल डाल दिया जाता है। अभी हम उनसे बात भी करेंगे इस हवाले से क्या पेशरफ हुई है और पंप वाले जो पंप के मालिकान है उनके साथ क्या इस हवाले से बातचीत हुई है, उससे बात करते हैं। हमारे साथ होम पेट्रोल पंप है तो MMR रोड पे वाक़या है। ठीक है, वहाँ पे उस लड़के को जाके मैंने कहा कि ये मेरी गाड़ी का ना टैंक फुल कर दो। उसने इसी दौरान ना कहा कि ठीक है मैं कर देता हूँ। अच्छा, उसने जब टैंक फुल किया तो उसने मुझे आगे कहा कि ये आपका टैंक फुल हो चुका है। तो मैंने कहा कितनी पेमेंट बनी है आपको? उन्होंने कहा मीटर पे चेक कर लीजिए। मैं मीटर पे देखता हूँ 19,401 रुपए की पेमेंट उन्होंने बनाई होती है मेरे टोटल। अच्छा ठीक है, तो 19,401 रुपए की जब पेमेंट मैं देखता हूँ तो मैं उसको कहता हूँ कि भाई ये तो आपने पेमेंट बहुत ज्यादा बना दी, हालांकि इतनी पेमेंट बनती नहीं है। तो उसने कहा नहीं आपको हमने ठीक डाल के दिया। मैंने कहा पहले भी कई दफा टैंक फुल करवाया है तो मैक्सिमम 13,000 नहीं तो 14,000 नहीं तो मैक्सिमम मैंने कहा 15,000 तक हो सकती है, इससे ज्यादा वैसे पेमेंट नहीं बनती मेरी। ठीक है, उसने नहीं हमारी मेजरमेंट बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा ठीक है, मैं कोई बहस तकरार नहीं करता क्योंकि फैमिली भी साथ होती है, वैसे भी कभी ऐसी नौबत ही नहीं आई। तो मैं उसको ना पेमेंट देके तो मैं ना वाया अपने ATM डेबिट कार्ड के थ्रू उनको पेमेंट रिसीव करवाता हूँ। ठीक है, वो पेमेंट अपनी कार्ड दे तो मुझे अपना जो होता है ATM कार्ड मेरे हैंड ओवर करते मैं वहां से चला जाता हूँ। अच्छा, जब मैं घर जाता हूँ तो मैं ना कैलकुलेट करता हूँ कि आया कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल डला कितना है। वो जब कैलकुलेशन में करता हूँ तो उसी हिसाब से, क्योंकि जो उस दिन पेट्रोल की प्राइस थी 321 या 22 थी, तो उस हिसाब से तकरीबन मेरी गाड़ी में ना वो 60 लीटर से भी ज्यादा पेट्रोल डाला गया। ठीक है, तो मैंने कहा 14 से 15 लीटर तो ऑलरेडी पहले मेरी गाड़ी में मौजूद था, तो 60 लीटर वो लगा ले और 15 लीटर अगर ये लगाए तो ये तो 75 लीटर बन गया। ठीक है, तो मैं भी जब देखता हूँ वेबसाइट पे हैवल की यदि आया कि इसका फ्यूल टैंक की एफिशिएंसी क्या है तो पता चलता है कि इसकी फ्यूल टैंक की जो एफिशिएंसी है ना वो है ही 55 लीटर। क्योंकि कभी ऐसा फ्रॉड हुआ ही नहीं है मेरे साथ। अच्छा ठीक है, तो मैं जब उसको फिर उसका बहुत जायजा लेता हूँ कि चले 55 लीटर उन्होंने मेंशन की है, 56 हो सकता है, 57 हो सकता है, 58 हो सकता है, और इतना डिफरेंस नहीं आ सकता। ठीक है, तो मैं इसी सिलसिले में ना कंप्लेन कर देता हूँ ओगरा के ऑनलाइन पोर्टल पे। ठीक है, ये तकरीबन रात की बात है, कोई उसी दिन ये 25 को मैंने पेट्रोल डलवाया तो उसी रात को तकरीबन सुबह अर्ली मॉर्निंग तकरीबन 2:57 पे ना ओगरा को जो मैं कंप्लेन करता हूँ मुझे उसी टाइम ना एक उनका ट्रैकिंग नंबर जारी हो जाता है कंप्लेन का। ठीक है, साथ ही मैं थोड़ी देर के बाद साथ ही ना सिटीजन पोर्टल पे कर देता हूँ एक कंप्लेन, उसका भी ट्रैकिंग नंबर आ जाता है। उसके बाद मैं कहता हूँ सेफ सिटी ऐप है पंजाब पुलिस वालों की, वहाँ पे मैं ना ऑनलाइन कंप्लेन फाइल कर देता हूँ। ठीक है, तो मुझे ना गुलबर्ग थाने के ना ASI है, कोई मुझे उनका नाम नहीं याद, मेरे ख्याल से इमरान नाम था उनका। उनकी कॉल आती है 3:47 पे। ठीक है, फिर हम थाने से बात कर रहे हैं, गुलबर्ग थाने से, तो हम यहाँ पे आए पंप पे, तो काइंडली अगर आप आ सके तो मौके पे आप आ जाए। मैंने कहा जी मैं तो घर पे हूँ, तो मैं लिहाजा ये है कि सुबह कल ना अर्ली मॉर्निंग आ जाऊंगा आपके पुलिस स्टेशन में, तो वहाँ पे रिटर्न एक एप्लीकेशन दे दूंगा। ठीक है, जब मैं वहाँ भी जाता हूँ एप्लीकेशन देने के लिए तो मुझे कहते हैं कि आपने तो ऑनलाइन पोर्टल पे कंप्लेन कर दी है ऑलरेडी, तो अब आप ऐसा करें, अब कंप्लेन ना करें तो बेहतर है। ये तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप क्यों ऐसा कह रहे हैं कि ऑनलाइन मैं आपको आप कम से कम मुझे ई-टैग कर दें मेरी एप्लीकेशन को। उन्होंने कहा नहीं वो आपकी जो पोर्टल की कंप्लेन है वही आप उस पर ना प्रोसीड करें। तो मैं भी मतलब मुतमईन होकर मैं चला जाता हूँ वहां से। तो तकरीबन ना ये बात को गुजरते हैं कोई 10 से 12 दिन,
मुझे ना थाना गुलबर्गा की इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से कॉल आती है कि भाई आप आमिर भट्ट बात कर रहे हैं। मैंने कहा जी मैं आमिर भट्ट बात कर रहा हूँ। कहते हैं मैं ना गुलाम मुस्तफा सब इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से। ठीक है, तो आप कानीना को टाइम निकाल के तो मेरे पास थाने में तशरीफ लाए। मैंने कहा जी खैरियत है। कहते आप आएंगे तो फिर आपसे बात करता हूँ। जब मैं शाम को जाता हूँ तो वो कहते हैं कि आपने तो उन्होंने पर्चा करवा दिया होगा, FIR दर्ज करवा दिया। मैंने कहा भाई किस चीज का पर्चा मेरे पे होगा? उन्होंने कहा जी आप ये FIR की कॉपी पकड़े और इसको तसल्ली से पढ़ें। जब मैं उसकी FIR की कॉपी पढ़ता हूँ तो उसमें जो सारी डिटेल लिखी होती है ना वो टोटली मनगढ़ंत, बेबुनियाद और झूठ में मबनी होती है। अच्छा, वो जब मैं पढ़ता हूँ तो उसमें लिखा होता है कि जी आपने यहाँ पे आके टैंकी फुल करवाई तो आप जाती दफा ना यहाँ से 2 डिब्बे मोबिल के उठा के ले गए। ठीक है, मैंने उससे जवाब मांगा। मैंने उसको ये भी कहा, मैंने कहा भी देखें ये FIR दर्ज हुई है 29 तारीख को। ठीक है, तो मैंने कहा मैंने इनकी कंप्लेंट्स की हैं 26 की सुबह फजर के टाइम। ठीक है, तो मैंने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने इनको जो पेमेंट किया मैंने किया बैंक की ट्रांजेक्शन के थ्रू। ठीक है, मैंने उनको कैश पेमेंट ही नहीं की। तो मैंने कहा उसका प्रूफ ही मेरे पास है और ऊपर बकायदा मेरा नाम मेंशन है। ठीक है, अब ऊपर मेरा नाम मेंशन है मोहम्मद आमिर बार का। तो उन्होंने नामालूम के नाम से क्यों करवाई? तो कहते जी अब हम ये नहीं बता सकते। उन्होंने FIR दर्ज कर दी। वो समझ ले कि वो जो पंप मालिकान था ना, तो मालिक था वो मेहर अरशद महमूद, उसने हमारी पंजाब पुलिस को गुमराह किया। उन्होंने गुमराह किया कि जी ये बंदा आया था, ये हमें पैसे कैश देके गया है। उसकी CCTV फुटेज मंगवाने के लिए वो शायद मैं भी कह रहे हूँ। जब 2 दिन के बाद मैं दोबारा पेश होता हूँ तो फिर वहां पे उन्होंने CCTV फुटेज मंगवाई होती है अपने मोबाइल में। ठीक है, तो वो मुझे दिखाते हैं मोबाइल के थ्रू। वो कहते हैं ये देखिए आप। मैं सारी फुटेज देखता हूँ। मैंने कहा जी मैं तो उसका बगौर जायजा ले लिया तसल्ली से। अब आप मुझे ये बताएं, मुझे तो यहाँ पे मैं नजर ही कहीं नहीं आ रहा कि मैं डिब्बों को हाथ भी लगाया या डिब्बों की साइड पे भी मैं गया हूँ। ठीक है, मैं कहा ये तो आप खुद देखें ना। उन्होंने कहा जी आप बिल्कुल मुझे नजर नहीं आ रहा। वहां पे ये है गाड़ी आपने टैंक फुल करवाया, तो इधर बाद आपने उनको पेमेंट किया वाया ATM कार्ड के थ्रू, तो आप अपनी फैमिली को साथ लेके चले गए। ये तो हमें नजर आ रहा है। अब डिब्बे यहाँ से जाते हुए हमें नजर नहीं आ रहे उनको भी। तो उन्होंने सवाल किया उनके जो आए थे लीगल एडवाइजर और साथ में उनके जो मुलाजिमान आए थे मेहर अरशद महमूद साहब के, जो खुद भी फ्रॉडी हैं, जो 1 नंबर के फ्रॉडी हैं, क्योंकि ये ब्लैकमेलर का बहुत बड़ा ही ग्रुप है और ये ब्लैकमेलरों का ग्रुप है। अच्छा, फिर जो सब इंस्पेक्टर ने सवाल किया भी आया कि ये दिखाए ना कि फुटेज में उस बंदे ने कहाँ पे डिब्बे उठाए। तो साथ ही उन्होंने आए बाएं शाएं करनी शुरू कर दी कि नहीं जी नहीं, वो हमने जब रात को काउंटिंग की तब हमारे डिब्बे गायब हुए। तो देखा जब इस बंदे के जाने के बाद आपकी कोई चोरी हो जाती है या कोई नुकसान हो जाता है, उसका जिम्मेदार ये बंदा तो नहीं है। तो वहां पे वो लाजवाब हो गए। उन्होंने कहा कि ठीक है अब हम क्या करें, अब हमें ऊपर से ऑर्डर है मेहर अरशद साहब के। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी नहीं, इस बंदे को ब्लैकमेल करो, ये उनकी लीगल टीम कह रही है। उन्होंने मुझे ये कहा कि जी आप ऐसा करें, अपनी जो आपने जो एप्लीकेशन जो फॉरवर्ड की हैं ऑनलाइन पोर्टल पे वो सारी की सारी आप विड्रॉ करें ताकि फिर हम आपकी FIR खारिज करवाएंगे, क्योंकि हमें भी पता है FIR झूठी है। ठीक है, तो मैंने कहा भी देखिए आप FIR खारिज करवाने वाले होते कौन है, क्योंकि आप तो कंसर्न अथॉरिटी नहीं है। तो लिहाजा FIR खारिज हो या ना हो, मैंने अपनी जो एप्लीकेशन विड्रॉ नहीं करवानी। ठीक है, तो उन्होंने कहा ठीक है फिर हम आपके खिलाफ और कार्रवाई करेंगे। पुलिस के सामने ये सारी बातचीत हो रही है। तो पुलिस वालों ने फिर जब उसका एनालिसिस किया तो उन्होंने देखा कि ये पर्चा बिल्कुल ही बेबुनियाद है। वो पुलिस वाले खुद भी कह रहे थे। अब ये है कि मैं तो अपने आला हुकाम से यही अपील ही कर सकता हूँ ना। देखिए मैं एक शरीफ शहरी हूँ, आए रोज मुझे कभी बुला रहे हैं, कभी मैं आ रहा हूँ, कभी मैं जा रहा हूँ। रिहाइश मेरी यहाँ से काफी दूर है। अब आने जाने का मेरा इतना खर्चा, आगे भी मेरा इतना नुकसान हो गया है। अब ये जो है ना ये मुझे कह तो रही है कि भी आप पहले विड्रॉ करें फिर FIR खारिज करेंगे, बट मैं फिर भी अपने आला हुकाम से यही अपील करता हूँ अगर मेरी FIR जो मेरे खिलाफ इन्होंने करवाई है अगर वो हकीकत में मबनी है तो मुझे गिरफ्तार करें। अगर वो झूठी और बेबुनियाद है तो उसको खारिज करके जो इनके खिलाफ लीगल कार्रवाई बनती है काइंडली वो की जाए। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक ओगरा वालों ने कंप्लेन मेरी आगे DC साहब के पास पड़ी हुई थी। उन्होंने AC को मार्क किया, AC मॉडल टाउन को। AC मॉडल टाउन के पास 1 अप्रैल की पेंडिंग पड़ी हुई है, क्योंकि AC मॉडल टाउन जो अब्दुल समी है ना वो इनके साथ वैसे ही मिला हुआ है। उनके साथ अफसर है। ये जो पंप मालिकान है, आप कोई भी पंप उठा के देख ले, जो बेईमानी करता होगा ना वो AC की निगरानी में बेईमानी कर रहा है।